नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के निर्देश देने वाले डीआईजी रोहन पी करट हटे, 5 अधिकारियों का तबादला। यूपी में 9 राज्यों से महंगी बिजली, बिहार पर तंज कसने वाले मंत्री एके शर्मा सिर्फ किसानों को फ्री बिजली दे रहे। हाईकोर्ट में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के अध्यादेश को चुनौती, सरकार से जवाब तलब। आरोप अध्यादेश के जरिए मंदिर पर नियंत्रण का प्रयास। छांगुर और नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन को कस्टडी रिमांड पर लेगी ईडी। दोनों आरोपियों को 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर लेने की कोर्ट में अर्जी दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में 85% वोटिंग, 9,718 मतदाताओं से 8,337 ने डाले मतगणना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लगभग दोपहर 3:30 बजे अनुसरण चौक गोरखपुर में सीएम योगी 26वीं वाहिनी पीएसी के बैरक टावर का लोकार्पण। शाम 4 बजे 26वीं वाहिनी पीएसी परिसर में कार्यक्रम। शाम 4 बजे 26वीं वाहिनी पीएसी परिसर का में कार्यक्रम लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी का आज गोरखपुर दौरा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दोपहर 3:30 बजे असुरन चौक गोरखपुर में होगा कार्यक्रम। लांजी रोड से गडई तक विरोध की लहर। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर दौरे पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का करेंगे दोपहर 3:30। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 3 आईपीएस 2 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 26वीं बटालियन पीएसी गोरखपुर का मामला। गोरखपुर मामले में आईपीएस प्रतिरक्षक किए गए। डीआईजी पीटीएस गोरखपुर रोहन कन्या प्रतिरक्षक किए गए। डीआईजी पीटीएस मेरठ सत्येंद्र कुमार भी किए गए प्रतीक्षक। आईपीएस पूनम डीआईजी पीटीएस मेरठ बनाई गई। पीपीएस अनिल कुमार प्रभारी प्राचार्य पीटीएस गोरखपुर बने। पीपीएस निहारिका शर्मा प्रभारी सेना नायक 26वीं वाहिनी गोरखपुर बने। प्रभारी सेना नायक को 26वीं वाहिनी लखनऊ। 3 आईपीएस 2 पीसीएस अफसरों के तबादले। 26वीं बटालियन पीएसी गोरखपुर का मामला। लखनऊ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छांगुर और नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन को कस्टडी लेगी ईडी। नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन कस्टडी रिमांड में लेगी ईडी।
ईडी ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की कस्टडी रिमांड की अर्जी को मंजूर किया। कोर्ट में ईडी की अर्जी में होगी सुनवाई। पहले एटीएस 7 दिन की ली थी छांगुर की कस्टडी। नीतू उर्फ नसरीन की रिमांड पर एटीएस की पूछताछ में दोनों खोले गए थे कई राज। रिमांड पर एटीएस की पूछताछ में खोले गए थे कई राज। छांगुर और नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन की कस्टडी लेगी ईडी। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। छांगुर और नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन को कस्टडी मिलेगी ईडी। छांगुर नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन की कस्टडी। ईडी ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की कस्टडी की रिमांड को अर्जी दी है। कोर्ट में ईडी की अर्जी पर होगी सुनवाई। पहले एटीएस 7 दिन की ली थी छांगुर नीतू उर्फ नसरीन की रिमांड पर एटीएस की पूछताछ में दोनों ने खोले थे कई राज। छांगुर और नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन को कस्टडी में लेगा ईडी। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। छांगुर और नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन को कस्टडी में लेगी ईडी। ईडी ने दोनों आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी रिमांड को अर्जी दी है। राजधानी लखनऊ में स्टाम्प एवं निबंधन मुख्यालय के लिए भूमि पूजन किया गया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शहीद पथ स्थित हरिहरपुर गांव में भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान जिलों में एआईजी और मंडलों के डीआईजी निबंधक मौजूद रहे। वहीं लखनऊ के सभी विभागीय अफसर कार्यक्रम में पहुंचे। सन 1908 में निबंधन एक्ट लागू होने के बाद यह स्टाम्प और निबंधन का अपना खुद मुख्यालय होगा। वर्ष के अंदर भवन का निर्माण करवाना सुनिश्चित किया गया है, जिसकी निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी विभाग स्वयं है। लगभग 40 करोड़ की लागत से यह बिल्डिंग बनाई जाएगी। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया और शिलापट का अनावरण किया। एक 108 में गठन किया गया। हर प्रदेश के मुख्यालय पर हर विभाग का मुख्यालय होता है, लेकिन हमारा निबंधन विभाग का मुख्यालय यहाँ पर अभी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के प्रेरणा से, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से यह भव्य मुख्यालय का आज भूमि पूजन किया गया है। 1 साल के अंदर यह बन के तैयार हो जाएगा और 1 साल के अंदर ही प्रयास कर रहे हैं मुख्यालय का संचालन यहाँ शुरू होना हो जाए। खबर कानपुर से, जहां स्कूलों और ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से अभिभावकों सहित प्रबंधन स्टाफ व हड़कंप मचा रहा है। ईमेल के जरिए करीब 1 दर्जन स्कूलों को एक ऐसी धमकी भेजी गई है जिसमें गुलमोहर, जयपुरी और एमिटी जैसे नामी स्कूल शामिल है। ये जानकारी मिलते ही कानपुर कमिश्नरेट पुलिस व एक्शन में आ गई। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने भी सतर्क होकर जांच पड़ताल शुरू करते हुए सर्च अभियान चलाया। धमकी वाले ईमेल के संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि मेल भेजने वालों की जांच जारी है, जिसके लोकेशन का पता लगाकर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें, देश में कई राज्यों में लगभग 160 स्कूलों को बम से उड़ाने की किसी ईमेल से संदेश भेजा गया है। देखिए, यहाँ एक मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला। हमारे ऑफिशियल आईडी पे तो कोई मेल नहीं आया है, परंतु यहाँ बताया जा रहा है कुछ प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, करीब 15 स्कूल्स, उनके आईडी पे मेल आया है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको ज्ञात होगा इस तरह की धमकियाँ दिल्ली के कुछ स्कूलों में भी आई थी, और ऐसे किसी भी धमकी के आने पे जो प्रोटोकॉल है कि इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, और हम लोग की जो यूनिट्स हैं उनको सबको एक्टिवेट कर देंगे। साइबर सेल से हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको सेंडर कौन है, और सुरक्षा के जो भी मानक हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। हमारे बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड्स हैं, हमारे पास डॉग स्क्वाड है और हमारे इंटेलिजेंस की टीम्स हैं, वो उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, टीमों को लगा दिया गया।
अमरोहा में हाल ही में ओवरलोड स्कूल वैन हादसे में छात्रा और शिक्षिका की मौत के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। हादसे के बाद आरटीओ ऑफिस पर स्कूली वाहनों की लंबे कतारें लग गई हैं। प्रशासन ने फिटनेस बीमा परमिट की सख्त जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटना को रोका जा सके। लापरवाह चालक और वाहन मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा हो गई और वह आवाज़ उठाने लगे हैं। अब जिले भर के सभी स्कूल वाहनों पर प्रशासन की पैनी नज़र है ताकि बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमरोहा प्रशासन की यह सख्ती हादसे के बाद बच्चों और अभिभावकों के लिए राहत की खबर साबित हो सकती है। गाड़ी भी लेनी भी गाड़ी भी लेनी भी फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर कौशलेंद्र सिंह राठौर चिकित्सालय फतेहगढ़ एनए ट्रेनिंग सेंटर और पोस्टमार्टम हाउस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि चिकित्सालय की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर क्रियाशील बनाया जाए ताकि यहां उपलब्ध सुविधाओं का लाभ आम जनता तक पहुँच सके। जिलाधिकारी ने इसके बाद एनएमएम ट्रेनिंग सेंटर पहुँचकर प्रशिक्षक छात्राओं से प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की और कहा कि प्रशिक्षण पूरी कर वह बेहतर तरीके से मरीजों की सेवा कर। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने पोस्टमार्टम हाउस का निरीक्षण किया और वहां हाई मास्ट लाइट लगाने को लेकर नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार को निर्देशित किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनींद्र कुमार सिंह, एसईएमओ डॉक्टर रंजन गौतम और ईओ नगर पालिका विनोद कुमार भी मौजूद रहे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जालौन जनपद में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए थाना आटा पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में इस कार्रवाई का खुलासा क्षेत्राधिकारी कालपी ने किया। सीओ कालपी ने बताया कि पकड़े गए चोरों के कब्जे से 21 अदद सोलर प्लेट बरामद की गई हैं। इन्होंने हाल ही में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और ये पहले भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मामले की आगे की जांच जारी है ताकि किसी और संभावित गिरोह या सहयोगियों का पता लगाया जा सके। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर व पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना आटा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 131/25 धारा 303 2 BNS पंजीकृत बनाम अज्ञात हुआ था, जिसमें आज आटा पुलिस द्वारा 22/7/25 को वांछित अपराधी चेकिंग में मामूर थे। तभी सूचना पर ग्राम परासन के जंगलों में झाड़ियों में छिपी हुई 21 प्लेट के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। बिजनौर के अफजलगढ़ में बुधवार को बच्चों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस विवाद में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई जबकि उसके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला अफजलगढ़ के मोहल्ला नायक सराय का है। यहाँ पर बच्चों के बीच मामूली कहासुनी के बाद रफ़ीक पुत्र सगूर और मुस्तफ़ा उर्फ नत्थू के पक्ष के बीच में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ। पथराव में रफ़ीक पुत्र
उम्र करीब 5 वर्ष के सीने में ईंट लग गई, जबकि रफ़ीक के 2 बेटों के सिर फट गए। तीनों घायलों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान रफ़ीक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के बेटे से तहरीर लेकर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद मोहल्ले में पुलिस तैनात कर दी गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां दुद्धी कस्बे के दूधी नगर रेलवे स्टेशन में मंगलवार सुबह मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 8 मार्च की गर्भवती महिला की पूरी रात स्टेशन पर बेसहारा पड़ी रही, लेकिन स्टाफ ने सुध लेना मुनासिब नहीं समझा। बाद में स्थानीय बासिंदों ने महिला को देखकर डायल 112 को फ़ोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर महिला को CHC भेजकर उसका उपचार कराया। महिला चिकित्सक डॉक्टर स्मिता सिंह ने देखरेख में पीड़िता का इलाज किया जा रहा है। पुलिस जाँच करना महिला पुलिस के मुताबिक पीड़िता को उसका पति मारपीट कर प्रताड़ित करता था, जबकि माता पिता ने दूसरी ओर दूरी बना ली थी। पिछले 3 दिन से यह अपने रिश्ते को चाची के यहाँ शरण लेकर रह रही थी, लेकिन रिश्तेदार सोमवार को रात करीब 1 बजे उसे स्टेशन पर छोड़कर स्वयं झारखंड चली गई। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी कर 307 कुंटल चालक बेचने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीए थाना पुलिस ने इसरार, आसिफ और तबरेज और शमसुल दुहा को दबोचा है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक फर्जी नंबर प्लेट वाला ट्रक भी बरामद किया है। आरोपियों के कब्जे से 3,06,000 रुपये के जब्त किए गए। पुलिस ने इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है और आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रही है। कि एक ट्रांसपोर्टर को उसने 307 कुंटल चावल अहमदाबाद में सप्लाई करने के लिए दिए थे, वह अहमदाबाद में ना पहुंचा। इस बात की सूचना पुलिस को मिली और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 125/25 अंतर्गत धारा 318 और BNS, जिसको बाद में अनावरण के क्रम में हमने धारा बढ़ा करके 319, 316, 317, 338, 336, 340, 61 BNS की बढ़ोतरी करके वर्तमान में विवेचना प्रचलित है। तो जब ये उसने बताया कि वहाँ नहीं पहुँचा है, तो फिर इसकी पुलिस ने विस्तार से तफ्तीश की। तफ्तीश में यह बात प्रकाश में आया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।